मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा बहरान के हवाले से 2007 के अप्रैल में शुरू हुआ था। इन दिनों के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को चंद फाइलें दिखाकर इस्तीफा मांगा गया। मसूफ ने इनकार कर दिया तो इनकी हमायत में अवामी तहरीक उमड़ पड़ी। वो तहरीक कितनी फितरी और बरजस्ता थी, इसके बारे में तारीख ही फैसला कर सकती है। महलाती साइंसों की हरकयात समझने वाले अलबत्ता इसरार करते हैं कि इफ्तिखार चौधरी के इनकार को इनकी सरपरस्ती भी मैसर थी, जो जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने इदारे पर बोझ तस्वर करना शुरू हो गए थे। अमेरिका के साथ मिलकर नामनहाद दहशतगर्दी के खिलाफ हुई जंग के अलावा हमारे अजली दुश्मन के साथ कैंप डेविड जैसे समझौते के इम्कानात ने भी इदारे के कई अफराद को नाराज कर दिया था। हकीकत कुछ भी रही हो, फितरी या महलाती साजिश की बुनियाद पर चलाई अदलिया बहाली तहरीक बिल आखिर इफ्तिखार चौधरी के चीफ जस्टिस के मनसब पर वापस लौटने पर मुंतज हुई। वो अपने मनसब पर लौटे तो मावराए हुकूमत हो गए। अरकान पार्लियामेंट की डिग्रियां चेक करने के अलावा खुद नोटिसों के जरिए वुज़रा को भी अदालतों में तलब करने लगे। बतदरीज नौबत बाई जारसीद के मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को ये हुक्म दिया कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नौमुंतखब सदर के खिलाफ स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत लिखें, जिसके जरिए स्विस हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो वहाँ पर मौजूद बैंकों में आसफ अली जरदारी की मुबीना छुपाई गई रकम का सुराग लगाए। सुराग मिल जाता तो निशानदह रकम पाकिस्तान आ जाती। गिलानी ने अपने ही मुल्क के मुंतखब सदर के खिलाफ एक गैर मुल्क को खत लिखकर पाकिस्तान को बदनाम करने से गुरेज किया। इस पहलू को मगर सराहा नहीं गया। कौमी ज़मीर के अपने तय मुहाफिज और करप्शन के दुश्मन मीडिया ने टीवी स्क्रीनों पर टकरों की बरसात और फिफड़ों का जोर लगाती आवाजों के साथ इफ्तिखार चौधरी का साथ दिया। यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया। स्विस बैंकों में आसफ अली जरदारी की मुबीना तौर पर छुपाई रकम मगर कौमी खजाने में वापस नहीं आई। आसफ अली जरदारी अलबत्ता ऐवान सदर में मजीद 5 साल के लिए वापस आ चुके थे। इफ्तिखार चौधरी जब जाली मसीहा का रूप धारे बेशुमार लोगों के हीरो बने तो ये बात जोर पकड़ने लगी कि मौसूफ जो रवायत सेट कर रहे हैं बिल आखिर हमारी रियासत के इदारों का माबीन तवाज़न तैयार हो गए। निशाना इनका भी लेकिन एक और मुंतखब वजीर आजम और इसकी हुकूमत ही रहे। नवाज शरीफ ताहयात सियासत में हिस्सा लेने को नाअहल हुए तो इनकी जगह लेने को मोरूसी सियासत और बारियां लेने वालों के खिलाफ मुतहरक होते हुए करिश्मा साज को सादिक और अमीन की सनद देते हुए 2018 में पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचने की राह हमवार कर दी गई। बारियां लेने वाले नाहल और बदअनवान सियासतदानों के खिलाफ रियासत के तीनों सतून अगस्त 2018 से अक्टूबर 2021 तक सेम पेज पर रहे। जिंदगी यूं ही रवां रहती मगर सादा लू अवाम को सीधी राह पर धकेलने के लिए कमर जवेद बाजवा को अपने ओहदे की मियाद में मजीद तौसीह दरकार थी। इमरान खान इस हवाले से पकड़ाई नहीं दे रहे थे। इस गुमान में मुब्तला रहे वो किसी और को फैज़याब करते हुए अपने थल्ले लगाया जा सके। अपने में से उभरे किसी फर्द को अगरचा वो सियासतदानों के थल्ले लगने नहीं देते थे, अथल पथल शुरू हो गई। इमरान खान इस वजह से वजारत उज़्मा से फारग हुए तो दरियाफ्त हुआ कि आलमी मईशत के नेकबानों के साथ हुए मुआहिदों को नजरअंदाज करते हुए मुल्क को दिवालिया होने की जानिब धकेल दिया गया। दिवालिया से बचने की खातिर इमरान खान की जगह लेने वालों ने नाकाबिल इल्तवा इक़दामात लिए तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। कौम आज भी इससे बदहाल है। सादगी में ये तस्वर किए बैठी है कि माशी एतबार से जो नौसूत इसके मत्थे लगी है वो इमरान खान की बरतरफी का नतीजा है। इमरान हुकूमत की जगह आई हुकूमत और इसके सरपरस्त व सहूलतकारी को अवाम की अक्सरियत अपनी माशी मुश्किलात का हकीकी जुम्मेदार तस्वर करती है।
ऐसे आलम में इफ्तिखार चौधरी की बताई रवायात से माला माल हुआ सतून खुद को रियासत के बाकी दो सतूनों के मुकाबले में इखलाकी एतबार से ज्यादा ताकतवर तस्वर कर रहा है। वहां बैठे अफराद की असूलों से मोहब्बत ने मगर दीगर अदारों को परेशान कर रखा है। महलाती साजिशें लिहाजा जारी हैं। दरिया सना बारियां लेने वाले करप्ट और मोरूसी सियासतदानों की जगह तीसरी कुव्वत की सरपरस्ती का प्रोजेक्ट चलाने वाले साहिब भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इन पर इल्जाम है कि किसी ताकत तरीन रियासती ओहदे पर तैनाती से मायूस होकर रिटायर्ड हो जाने के बावजूद भी वो तीसरी कुव्वत वाले प्रोजेक्ट का साथ देते रहे। इन पर लगाए इल्जामात अब इमरान खान के लिए मजीद परेशानियां पैदा कर सकते हैं। अपने कायद की परेशानियों के तदारक के लिए तहरीक इंसाफ बिलाखिर 8 सितंबर के दिन इस्लामाबाद में एक बड़ा शो लगाने में कामयाब हो गई। नजर बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर का जलसा करने की इजाजत 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के एवज मिली थी। इजाजत मिल ही गई थी तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 7 सितंबर की रात 11:30 बजे से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों की कसीर तादाद को कंटेनरों लगाकर बंद कर दिया गया। कंटेनरों से बंद करना अहमकाना फैसला था। इस फैसले पर ताहम अमल हुआ और अपने घरों में खौफ से दुबक कर बैठे इस्लामाबाद के बासियों की अक्सरियत ने यह फैसला कर लिया कि तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो गया है। इतवार की शब जब वो जलसा जारी था तो रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले चौंगी नंबर 26 पर पुलिस मुकाबला भी हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 8 सितंबर के लिए तय हुई 41 शराइत में से किसी एक पर भी अमल नहीं किया। कितने बंदे थे, बहस में वक्त ज़ाया ना करें तो तहरीक इंसाफ ने मीडिया की हद तक शो लगा दिया है। अब मगर क्या होगा? अपनी कामयाबी पर शादा महसूस करते तहरीक इंसाफ और इनकी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत को इमरान खान की रहाई के लिए 15 दिनों की मोहलत दी है। वो रिहा ना हुए तो पाकिस्तान में हाल ही में बांग्लादेश में चलाई तहरीक को दोहराने का इरादा है। महलाती साजिशों का लिहाजा नया सीजन शुरू हो गया है। इसे बेबस व लाचार तमाशाइयों की तरह भुगतने को आप सब अवाम तैयार हो जाए। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।